नहीं ना। सुस्वागतम सुस्वागतम। खेतवाड़ी 5वीं गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सभी गणेश भक्तों का सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। इस साल भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन दिखाने जा रहे हैं। आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगे। मेरी प्रेरणा से बहुत बड़ी सप्तर्षियों के साथ बैठकर विचार आंधी चलेगी तब मैं मत्स्य रूप में आकर दो लोगों की रक्षा देवताओं अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। मैं कच्चा पेट पर उठा लूंगा। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारी इस बार की पौराणिक कथा है कि भगवान शिव के सामने नांदी की मूर्ति क्यों रखी जाती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलादूषी के ब्रह्मचर्य पालन की वजह से उनका वंश आगे न बढ़ता देख पूर्वजों के कहने पर वे देवाधिदेव इंद्र की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे ऐसा पुत्र वरदान मांगते हैं जो अजर अमर हो। पर इंद्रदेव इस वरदान को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वे ऋषि को भगवान शिव की आराधना करके प्रसन्न करने को कहते हैं। शिलादूषी शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और ये वरदान मांगते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं, मेरा अंश आपके वहां जन्म लेगा। कुछ समय पश्चात शिलादूषी को एक बालक मिलता है। वह उसका नाम नांदी रखते हैं। नांदी बचपन से ही शिव भक्त बन जाता है। उसकी पूजा आराधना देखकर भगवान शिव उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ नांदी तुम्हारा भी वास होगा। इसीलिए भगवान शिव की हर मूर्ति के सामने नांदी की मूर्ति रखी जाती है। आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपको भगवान शिव से कुछ मांगना है या कुछ कहना है तो नांदी के कान में कहिए, सीधा भगवान शिव के पास पहुंच जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बात करते हैं इस मंडल की। 1980 के साल में इस मंडल ने पहली बार 25 फुट ऊंची गणेश जी की मूर्ति 25 पैसे के सिक्के के ऊपर बनाई और इसी 25 फुट ऊंची मूर्ति की वजह से ही खेतवाड़ी को प्रसिद्धि मिली। उसके बाद मंडल हर साल 25 फुट की गणेश जी की मूर्ति अलग अलग रूपों में अलग अलग दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर प्रस्थापित करता रहा, जिसके आप सभी लोग साक्षी हैं। आपने गली में प्रवेश से ही देखा होगा कि गली कितनी छोटी है। इतनी छोटी सी गली में 25 फुट की विशाल मूर्ति का आगमन और विसर्जन कैसे करते होंगे। इस प्रश्न का हल मंडल के अध्यक्ष श्री प्रज्ञेश मिस्त्री ने आइडिया लगाया
कि मूर्ति को 360 डिग्री घुमाया जाए और इस तरह मूर्ति घुमाकर इस छोटी सी गली के अंदर गणेश जी की मूर्ति को मंडप तक ले जाया जाता है। पर बड़े बड़े पंडित और महाराज ने हमें बताया, गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति पूजा होने के बाद ना तो आप उसे हिला सकते हैं, ना ही आप उसे घुमा सकते हैं। हाँ, गणेश विसर्जन की पूजा होने के बाद आप इस मूर्ति को हिला सकते भी हैं और घुमा भी सकते हैं। तब तक अभी जो आए हुए गणेश भक्त हैं, उनको आपकी विशाल मूर्ति के साक्षात दर्शन कराइए। इस दर्शन से इन सभी गणेश भक्तों का कल्याण होगा और जरूर कल्याण होगा। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी तीसरी क्रॉस लेन यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विनायक की रूपी अवतार में श्री गणेश जी की मनमोहक मूर्ति। पुराणों के अनुसार एक समय अंधकासुर नामक राक्षस ने माता पार्वती को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा और अहंकार में लिप्त होकर उन्हें कहा, पार्वती, हे पार्वती, अरे शरीर पर भस्म लगाने वाला वो बैरागी, भूतनाथ, शमशान निवासी, वो शंकर, उसको त्याग दो और देवी बन जाओ। उसी क्षण माता पार्वती ने शिव जी को आवाहन किया। भोलेनाथ, शिव शंकर कहाँ हो तुम? तुरंत चले आओ। देखो, ये दुष्ट अंधक मुझे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। अंधक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अर्धांगिनी पार्वती को हासिल करना चाहता है? अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ले। फिर गुस्से में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधकासुर उस त्रिशूल से लहूलुहान हुआ, उसके खून की एक एक बूंद से अनगिनत अंधकासुर राक्षसों का निर्माण होने लगा। माता पार्वती को तुरंत एहसास हुआ कि हर एक दैवीय शक्ति में दो तत्व होते हैं, एक पुरुष तत्व और दूसरा स्त्री तत्व। देवी पार्वती के आवाहन पर हर दैवीय शक्ति स्त्री तत्व में प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंधकासुर राक्षस के खून की एक एक बूंद स्त्री तत्वीय शक्ति अपने शरीर के भीतर समाने लगी। अंधकासुर का निर्माण होना कम हुआ, लेकिन समाप्त न हो सका। तब माता पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा, हे माते, तू चिंता ना कर। फिर श्री गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री विनायकी ने अंधक को बांधकर अपनी सूंड से अंधक के शरीर का सारा खून एक साथ खींच लिया और खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से बचाया। इस तरह श्री विनायकी के हाथों अंधक राक्षस का अंत हो गया। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी का यही रूप श्री विनायकी, श्री गणेश जी के नाम से प्रचलित हुआ, जो असल में माता पार्वती और श्री गणेश जी के तत्व से भरा हुआ रूप माना जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर बड़ी तादाद में कर्तव्य परायण और साहसी नारियों ने जन्म लिया है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
हिंदू धर्म रक्षक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जिजाबाई, सिंधुताई सबकाल तथा मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ऐसी कई सारी नारियों ने शक्ति बनकर समाज का उद्धार किया है। नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, जननी है। नारी समृद्धि, नारी ज्ञान है, सुख है, कर्तव्य दक्ष नारी है आप। देश बदल रहा है क्योंकि नारी की सोच और समझ बदल रही है। सिर्फ चूल्हा बर्तन की उलझ से बाहर आकर नारी प्रतिदिन सुलझ रही है। हर एक अन्याय का प्रतिकार बड़ी निडरता से कर रही है। बापा, हमारी माता बहनों को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, ताकि आज की नारी कामयाबी के नित नए नए मकाम हासिल कर सके। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवों के देव श्री गणेश जी ने धारण किया हुआ वही श्री विनायकी रूप। आप सभी भक्तजन विनम्र और नतमस्तक होकर श्री विनायकी रूप में श्री गणेश जी के इस विलोभनीय और मंगलमय रूप का आशीर्वाद लीजिए। खेतवाड़ी चौथी क्रॉस में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी का लंबोदर यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का जो तारीखी तस्वीर बदल देता है। इरादों से इतिहास नया लिखते हैं, आए मौका वही कर गुजरने का। नाज हो हर हिंदुस्तानी को खुद पे वो खानामा सिर्फ आसमान को ये गली हमारी है। छाने की अब हिंदुस्तानी की बारी है।
7 सेकंड झाले. कट कर. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. स्वागतम सुस्वागतम. बाल गोपाल सार्वजनिक उत्सव मंडळ खेतवाड़ी 10वीं गली बापा खेतवाड़ीचा सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है. हर साल की तरह भव्य चलचित्र की परंपरा कायम रखते हुए इस वर्ष भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुंभकर्ण वध. रावण पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारे जाने के बाद दशानन रावण ने क्रोधित होकर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेज दिया. जब कुंभकर्ण रणभूमि में आया तो उसे देखकर चारों ओर भगदड़ मच गई. उस विशालकाय राक्षस को देखकर वानर सेना भयभीत हो गई. तब विभीषण कुंभकर्ण के पास आकर कहने लगे कि हे कुंभकर्ण, मेरे भाई, आप प्रभु श्री राम जी के शरण में आ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा. तब कुंभकर्ण ने विभीषण की बातों को ठुकराते हुए उसे समझाया कि तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा अलग. तुम अपने पूज्य के साथ हो तो मैं अपने भाई और राज्य के साथ हूं. ऐसा कहते ही बलवीर हनुमान जी ने विशाल पत्थर कुंभकर्ण की तरफ फेंक दिया. फिर भी कुंभकर्ण डस से मस नहीं हुआ. तब कुंभकर्ण ने कहा कि हे मरकट, जा अपने स्वामी राम को बुला, मैं तुम्हें साधारण वानर समझकर छोड़ रहा हूं. तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी कुंभकर्ण के समक्ष आकर खड़े हो गए. राम, लक्ष्मण और कुंभकर्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ. आखिर में प्रभु श्री राम जी ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का एक हाथ अलग कर दिया. फिर भी कुंभकर्ण अपनी शक्ति से लड़ता ही रहा. उसके बाद श्री राम जी ने दूसरे बाण से कुंभकर्ण का दूसरा हाथ भी शरीर से अलग कर दिया. और आखिर में अपने तीसरे दिव्य बाण से कुंभकर्ण का सर उसके धड़ से अलग कर दिया. इस तरह प्रभु श्री राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हो गया. तो आओ, आज आप हम सब मिलकर बापा के सामने ये शपथ लेते हैं कि हे बुद्धि के स्वामी, हे बुद्धि के दाता, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सदा धर्म और सदाचार के रास्ते पर चले और हमारे देश को सशक्त और बलशाली बनाए. जय हिंद.
बारे फटाफट खाने जान तीनों खड़े रह जाओ इस साइड देख देखो फटाफट ते काय झालं परत रेड लाईट आली म्हणजे परत परत
मामा 11 मिनिटं झालं.